मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 7 आदतें एक गहरी और प्रभावशाली अवधारणा है जो यह बताती है कि कैसे लोग अपने मानसिक दृष्टिकोण और व्यवहारों के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। यह आदतें हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं और विचारों को सही दिशा में ले जाकर मानसिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं। इस कहानी में हम मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 7 आदतें को एक विस्तृत कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह कहानी एक गांव की है जहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत मानसिक शक्ति थी जिसने उसे जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों से जीतने की ताकत दी। मीरा ने अपने जीवन में उन आदतों को अपनाया जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में होती है। नंबर 1, खुद पर दया नहीं करना। मीरा का जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन अचानक उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यह घटना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह बहुत दुखी थी और उसका मन कई बार उसे कहता था कि वह दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करे, लेकिन मीरा ने खुद पर दया नहीं की। उसने समझा कि अगर वह अपने ऊपर तरस खाएगी तो वह खुद को कमजोर बना लेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और निश्चय किया कि वह अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बेहतर बनाएगी। मीरा ने अपने दुख को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। उसने यह सोचा कि उसके पिता हमेशा उसे मजबूत और साहसी देखना चाहते थे, इसलिए उसने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन को जीने और संवारने में अपनी पूरी ताकत लगाएगी। यह आदत उसे जीवन के अगले कदमों के लिए तैयार कर रही थी। इस आदत ने मीरा को अपनी शक्ति पहचानने में मदद की और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। नंबर 2, अपनी शक्ति दूसरों को ना देना। गांव के लोग अक्सर मीरा से कहते थे, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, अब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन मीरा ने कभी दूसरों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने नहीं दिया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखा। उसने समझा कि अगर वह लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देगी तो वह अपनी आत्मविश्वास खो देगी। उसने अपने जीवन में ठान लिया कि वह अपनी शक्ति खुद रखेगी और दूसरों को उसके आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने देगी। मीरा को यह भी एहसास हुआ कि जीवन में कई लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह आपकी शक्ति है कि आप उन बातों को अपने मन पर कितना प्रभाव डालते हैं। मीरा ने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखा और अपनी शक्तियों को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना सीखा। नंबर 3, परिवर्तन से डरना नहीं। कुछ समय बाद मीरा के गांव की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसे अपने जीवन में बड़ा बदलाव करना पड़ा। उसे शहर जाना पड़ा, जहां काम की तलाश में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। इस नए माहौल में उसे बहुत अजनबी महसूस हुआ, लेकिन मीरा ने यह समझा कि परिवर्तन से डरना उसे और पीछे ले जाएगा। उसने साहस के साथ इस बदलाव को स्वीकार किया और सोचा, परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, मुझे इसे अपनाना होगा। शहर में उसने कई नए लोगों से मुलाकात की, नए तरीके से काम करना सीखा। धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढाल लिया। उसने कभी बदलाव से डर कर पीछे मुड़ने का फैसला नहीं किया। उसने इस आदत को अपनाया कि परिवर्तन से डरने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही आदत उसके जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी। नंबर 4, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर समय नहीं गंवाना। शहर में मीरा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अचानक काम छूट जाना, स्वास्थ्य समस्या और कई बार समाज की ओर से अपेक्षा। लेकिन उसने समझा कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं है। वह यह सोचकर परेशान नहीं हुई कि क्यों उसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो वह बदल सकती थी और बाकी को अपने दिमाग से निकाल दिया। मीरा ने यह आदत बना ली थी कि वह अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगाएगी जो उसके नियंत्रण में है। उसने खुद को यह समझाया कि अगर वह उन बातों पर अपना समय बर्बाद करेगी जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है,
तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाएगी। इस आदत ने मीरा को शांति और स्पष्टता दी और उसने अपनी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित की जो वास्तव में उनके जीवन को सुधार सकती थी। नंबर 5, सभी को खुश करने की कोशिश ना करना। शहर में रहते हुए मीरा ने पाया कि हर किसी को खुश करना असंभव है। जब उसने नई नौकरी शुरू की तो उसके सहयोगियों में से कुछ लोग उससे खुश नहीं थे। वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन मीरा ने इसे दिल से नहीं लगाया। उसने समझा कि सभी को खुश करना संभव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी राह छोड़ दे। उसने अपनी ऊर्जा और समय केवल अपने काम को बेहतर बनाने में लगाया, ना कि लोगों को खुश करने में। उसने सीखा कि अगर वह हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी तो वह खुद से दूर हो जाएगी। इसलिए उसने दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार चलने का निर्णय किया। यही आदत उसे मानसिक शक्ति और स्वतंत्रता देती रही। नंबर 6, अतीत में नहीं रहना। मीरा हमेशा अपने माता पिता को याद करती थी और उस समय को भी जब वह अपने गांव में रहती थी, लेकिन उसने सीखा कि अतीत में रहने से उसका वर्तमान खराब हो सकता है। उसने अपनी पुरानी यादों को दिल में संजो कर रखा, लेकिन वह उन पर फोकस करके अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित नहीं होने देती थी। उसने सोचा अगर मैं अतीत में फंसी रहूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अतीत को स्वीकार करके लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित किए बिना मीरा ने खुद को भविष्य के लिए तैयार किया। उसने अपनी ऊर्जा और ध्यान उन कामों पर लगाया जो उसे आगे ले जा सकते थे। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नंबर 7, बार बार वही गलतियां ना करना। शहर में अपने नए जीवन के दौरान मीरा ने कई गलतियां की। कभी उसने गलत निर्णय लिया, कभी गलत लोगों पर विश्वास किया, लेकिन हर बार जब उसने कई गलतियां की तो उसने उससे सीखा और वही गलती दोबारा नहीं की। वह अपनी गलती का विश्लेषण करती है और यह समझने की कोशिश करती है उसे क्या सीखना चाहिए। यही आदत उसे न केवल उसकी कमजोरियों को पहचानने में मदद करती थी, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाती थी। उसने सीखा कि गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन बार बार वही गलती करना एक बड़ी भूल होती है। मीरा अपनी गलतियों से सबक लेती है और आगे बढ़ती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।